हे गाइस, वेलकम बैक। आई एम अशोक सर, इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ आप सभी जुड़ गए हैं। मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आप सबके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। पोएम सेकंड, फायर एंड आइस, क्लास 10th का यह वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है इस पोएम को। यह पोएम मेरे प्यारे छात्रों एक ऐसे वास्तविकता पर डिपेंड है, एक ऐसी सच्चाई बता रहा है। यह पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई। फायर का यहाँ पर कंपेयर डिज़ायर से किया गया है और आइस का कंपेयर यहाँ पर हेड से किया गया है। डिज़ायर मीन्स लालच। मेरे प्यारे छात्रों, इस दुनिया का अंत लेखक कह रहा है कि इफ़ एनी वन हैव डिज़ायर टू गेट समवन यानी समथिंग, अगर किसी भी व्यक्ति के पास कुछ चीज़ प्राप्त करने के लिए लालच है, यानी दी मोर यू गेट दी मोर यू, यानी जितना वो पाता है उतना ही वह चाहता है, दी मोर यू वांट। तो आप ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर कह रहा है कि लालच ही इस दुनिया का पतन का कारण है और घृणा ही इस दुनिया का पतन का कारण है। तो दोनों को कंपेयर यहाँ पर करते हुए लेखक ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के माध्यम से लिखा गया है कि वी शुड नॉट डिजायर टू गेट एनीथिंग एंड वी शुड नॉट हेट एनीवन हु इज प्रोग्रेसिंग इन हिज लाइफ। कह रहा है कि जो व्यक्ति, अगर हमें किसी वस्तु की पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए। अगर जो व्यक्ति कुछ पा जाता है तो उसको और पाने की इच्छा करता है, तो पाने की जितनी भी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं उतनी ही हमारी कष्ट, हमारे दुख बढ़ते जाते हैं। अगर हम दूसरे को देख करके ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, तो भी हमारे अंदर, हमारे जीवन का, हमारे संसार का पतन हो सकता है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पोएम लिखा है और मैं सेंट्रल आइडिया की बात करना है। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता को लिखा है। इट इज ए शॉर्ट ब्यूटीफुल पोएम। यह एक छोटा सा खूबसूरत कविता है। The poet has tried to bring a difference between the fire and ice। कवि ने यहाँ पर फायर एंड आइस के अंतर को समझाने का प्रयास किया है कि फायर एंड आइस में क्या अंतर होता है। वी शुड नॉट, यानी कि डोंट हैव अ डिज़ायर टू गेट एनीथिंग। वी शुड always love each other and don't have hate each other my dear student। हमें किसी एक दूसरे से घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। we should not hate any others। हमें किसी दूसरे से घृणा नहीं करनी चाहिए। अब बात हम वहाँ पर करते हैं मेरे छात्रों कि यहाँ पर देखिए ध्यान से कि the poet has tried to bring differences between the fire and ice which represent two डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। यहाँ पर इस संसार में कह रहा है लेखक कह रहे हैं कि इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं। दोनों में क्या क्या अंतर होता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार द वर्ल्ड कैन पेरिश बाय फायर एंड आइस आल्सो। कह रहा है कि कवि कहते हैं कि यह संसार का नष्ट करने का कारण, यानी आग से भी संसार नष्ट हो सकता है और बर्फ से भी संसार नष्ट हो सकता है। आग का मतलब होता है इच्छा, लालच, और फायर का मतलब होता है घृणा। यानी कि अगर हम संसार में किसी चीज को पाने की इच्छा करेंगे, लालच करेंगे, किसी चीज की, किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालच करेंगे, तो भी यह संसार नष्ट हो सकता है। और अगर हम किसी व्यक्ति से घृणा या ईर्ष्या करेंगे तो भी इससे भी संसार नष्ट हो सकता है। तो कह रहे हैं कि 10 इस प्रकार से इट कैन पेरिश ट्वाइस, वन बाय फायर एंड देन बाय आइस। कह रहा है कि यह संसार दो बार नष्ट हो सकता है। एक बार तो आग से नष्ट हो सकता है, दूसरा बर्फ से नष्ट हो सकता है। मतलब एक बार लालच करने से नष्ट हो सकता है, दूसरी बार यानी कि घृणा करने से नष्ट हो सकता है। द पोएट फील्स, कवि महसूस करता है कि द आइस ऑफ हेट्रेड इज एज पावरफुल। जो बर्फ है ना, वह एक घृणा के समान है और यह एक ताकतवर है जिससे कि पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। एज
द फायर ऑफ डिजायर, और फायर की तुलना इच्छा से की है, टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ द वर्ल्ड, जिससे कि पूरी दुनिया नष्ट हो सकेगी, जिससे कि पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो आई होप दैट यह पोएम का जो मैंने सेंट्रल आइडिया लिखा है फायर एंड आइस को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे छात्रों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी और यह सेंट्रल आइडिया आपको सरल शब्दों में हमने एक्सप्रेस किया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। और जो विद्यार्थी 2024 में यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा है, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड के हो, उनके लिए यह पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको जरूर देखेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर स्टूडेंट। आई होप दैट सब्सक्राइब नाउ इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर, और छोटे छोटे और वीडियो देखने के लिए प्रयास करिए। आपको ऐसे ही मैंने ज्ञानवर्धक वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा और आप लोगों के लिए मैं यूपी बोर्ड में आप लोग अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो आप अंग्रेजी चुटकियों में सीख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो मैं एक बात चलते चलते ये कहना चाहता हूँ कि जो छात्र अगर इस चैनल पर मेरे नए होंगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाने का प्रयास करिए, और इस वीडियो को उन विद्यार्थियों को जरूर प्रोवाइड करिए जो अंग्रेजी सीखना चाहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।